देवतुल्य भाइयों और मातृशक्ति, स्वाध्याय एवं चिंतन के क्रमांक संख्या नंबर 149 में आदरणीय एन.के. नायब साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कानपुर से हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और आपका जो क्रम संख्या 5 है, संतुलित जीवन कैसे जिए, इससे पूर्व में आप 4 पार्ट ले चुके हैं, आज उसका 5वां पार्ट है। और हम आदरणीय राकेश जिंदल साहब जो हमारे वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारी बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो आदरणीय एन.के. नायब साहब के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय राकेश जिंदल साहब। जी, थैंक यू अरविंद शर्मा जी। और पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे ये मौका दिया, और दूसरा आपको बहुत बहुत मुबारक और ये एफर्ट्स के लिए जो 149वां मतलब अब 185 होने वाला है, तो 5 महीने पूरे होने जा रहे हैं आपके। तो पहले तो नायब साहब को नमस्कार, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा क्योंकि आजकल थोड़ा सा काम की व्यस्तता हो गई है। तो इवन देन आपका जो टॉपिक है उसके विषय में शायद हमारी पहले भी एक आध बार बात हुई थी जब पहले मैं ज्वाइन कर रहा था। पहले तो मैं बता दूं कि आप गाजियाबाद में पहले रह चुके हैं, ACIT और DCIT शायद दिग्विजय कुमार जी के टाइम पे, और हमारा आपसे संपर्क लगातार बना रहा, और बहुत ही खुश मिजाज आदमी आप हैं। और इसके बाद में आप कई जगह गए और आखिर में आप रिटायर हुए एज एडिशनल कमिश्नर कानपुर से। तो अब रिटायर्ड लाइफ मेरे ख्याल में ही चल रही है, परंतु जो है अध्यात्म में जो आपने काम किया है रिटायरमेंट के बाद में, तो वो बड़ा बहुत ही अभूतपूर्व है, मेरे को कहना चाहिए। और जो खासतौर से टॉपिक आप लेके चल रहे हैं आजकल, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि लाइफ में बैलेंसिंग, एक वर्ड तो बड़ा कहने के लिए बहुत आसान है बैलेंसिंग, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम अगर महसूस करें और अगर इस बात को हम समझ लें कि बैलेंसिंग करना किसे कहते हैं और बैलेंसिंग क्या चीज है, तो लाइफ में चीजें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि दुख सुख है, चाहे वो खान पीन है, चाहे वो व्यवहार है, हर चीज में, चाहे वो पैसा है, मान लिया कितना पैसा कमाना है आपको, कितना खर्च करना है, वो ये लाइफ में सब चीजें बैलेंसिंग से आती हैं। और ये बैलेंसिंग चीज एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल के लिए ये बैलेंसिंग का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। तो हर व्यक्ति को ये जजमेंट लेने की आवश्यकता होती है कि उसको लाइफ में कहाँ पर कितनी बैलेंसिंग करनी है, कितना वक्त अपना जो है काम में लगाना है, कितना अपने 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 एंजॉयमेंट पे लगाना है, एंटरटेनमेंट पे लगाना है, कितना परिवार को अपने टाइम देना है। तो इस जहाँ तक टाइम के एलोकेशन का सवाल है, तो वहाँ पे भी बैलेंसिंग आती है। इसी तरह पैसे के एलोकेशन का सवाल है, खर्च करने के वक्त भी और एक अर्न करने के वक्त भी, दोनों समय में बैलेंसिंग का पूरा योग आता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में बैलेंसिंग का, और बहुत ही अच्छा टॉपिक नेप साहब लेके चल रहे हैं। और जो उनकी रुचि अध्यात्म में है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मैं खुद भी काफ़ी कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए अध्यात्म के बारे में, और मुझे तो खुद बहुत लाइफ में इसका फ़ायदा हुआ है। मैं जनरली जो है किसी बात से टेंस नहीं होता हूँ। तो लाइफ में जैसे आज ही बात हो रही थी कि भाई अब जैसे मान लिया एज हो गई है, आई एम नाउ 64, और कोई बात कह रहा था कि साहब जो है बीमारी कोई अगर होती है तो क्या होगा। मैंने कहा अब तो हम तैयार हैं कि अगर कोई बीमारी होगी तो वी आर रेडी टू फेस इट। तो यही है, कोई एक आदमी अपनी सोच अगर सही रखे तो मैं समझता हूँ परेशानियों से भी बच सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वापस अरविंद शर्मा जी के पास आता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद जिंदल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नायब साहब। आदरणीय अरविंद शर्मा जी और राकेश जिंदल साहब, आज आपने पदार्पण किया इस स्क्रीन पे हमारे लिए, हमारी प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और आपका जो कहा जाए नेचर है और अदरवाइज भी यू हैव बीन मेंटेनिंग योरसेल्फ सो वेल, बीमारियां तो आप तक आनी नहीं चाहिए। थैंक यू। अब हम लोग आज का प्रारंभ करते हैं माँ गायत्री के मंत्र से। थैंक यू। तो माँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां अम्बे, मेरी वाणी में शक्ति प्रदान करना। तो अपने पिछले जो 4 एपिसोड से
एक याद दिलाते हुए कि हमारा अस्तित्व क्या है इस ब्रह्मांड में। सब परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। परमात्मा सर्वत्र है, अनंत है, अपार है, अगम है, सत्य है, तथ्य है, सब कुछ है वो। हमसे पहले भी वो था, हमारे साथ आज भी है वो, उसकी वजह से ही हम लोग हैं, और हमारे बाद भी वही होगा, हमारे बाद भी उसी को है। उसके बिना किसी तरह की किसी एग्जिस्टेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा, ये ब्रह्मांड में निरंतर है। हम उस विशाल स्वरूप का, भगवान के विशाल विराट स्वरूप का अगर हम ध्यान करें तो आप समाप्त होते चले जा रहे हैं। मनुष्य, जीव जंतु, तरह तरह के, जलीय, पृथ्वी के, वायु के, सब लोग जीव जंतु उनके बड़े से मुखार में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से नई उत्पत्ति होती चली जा रही। तो ये ब्रह्मांड भी निरंतर है, ये ब्रह्मांड भी हमसे पहले भी था, हमारे साथ भी है, आज भी है, और बाद में भी रहेगा। हमारा अस्तित्व सिर्फ इतना है कि जितनी हमारी जीवन यात्रा है, उस यात्रा को हमको इसके साथ निभाना है। हमारी यात्रा की शुरुआत जन्म से होती है और अंत डेथ से होती है। इसके बीच के समय पे हमको निभाना है, उसको हमको मैनेज करना है। जन्म पे किसी तरह का नियंत्रण था, ना हमारा मृत्यु पे नियंत्रण है, तो हम ये कैसे कल्पना कर सकते हैं इससे बीच के समय पर भी हमारा नियंत्रण होगा? हमारा कहीं कोई नियंत्रण नहीं। जब हमारा किसी चीज पे कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो हमको उसको किस तरह से निभाएं, किस तरह से चलें, बैलेंसिंग करें कि हम प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहते हुए। जैसे मेरे बारे में कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद आई एम लिविंग अध्यात्म लाइफ। अध्यात्म लाइफ तो अरविंद शर्मा जी ने चालू करा दी। लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो रिटायरमेंट के बाद? मैं कहता हूँ मैं खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ और खुश रहता हूँ। आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया। अब समय है खुश रहने का, अपने आप को खुश रखने का, अपने चारों तरफ के वातावरण को खुश रखने का, अपने चारों तरफ के परिवार के लोगों को खुश रखने का, कोशिश करने की सबका भला करें। अगर समाज का कुछ भला कर सके, अपना कुछ, अपने परिवार के भला कर सके, अपने मित्रों का भला कर सके, जहां कुछ कर सके हमें करना चाहिए। और ये तभी हो पाता है जब हमारे अंदर एक भावना हो देने की। अगर हम लेने की भावना रखेंगे, सब कुछ मेरा हो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, मुझको ये खाने को मिल जाए, मुझको वो पीने को मिल जाए, मेरे साथ ये दोस्ती हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं यहाँ घूम लूं, मैं ऐसा कर लूं। जब मेरा 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 करते रहेंगे तो साहब फिर आप खुश नहीं रह सकते। वो मेरे को अपना करने की भावना और उसके प्रयत्न में ही आप निरंतर परेशान रहेंगे। तो खुश रहने के प्रयत्न में परेशान रहेंगे, और खुश रहना तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। इसलिए देना सीखिए। देने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी धन दौलत लुटा दें। आप अपने, जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप एक जो एक परसेंटेज है, फिक्स परसेंटेज, 10%, 5% कुछ भी तय कर लीजिए, वो आपको लोगों की भलाई के लिए कहीं ना कहीं खर्च करना है। और उसके अलावा सिर्फ धन से नहीं होता देना, देना आपके भावनाओं से भी होता है, देना आपके शब्दों से भी होता है, देना श्रम से भी होता है। आप श्रम से भी, चलते आदमी की भी आप मदद कर सकते हैं, चलते आदमी को आप सड़क पार करा के मदद कर सकते हैं, किसी की जीवन रक्षा कर सकते हैं। जहां भी अवसर मिले, अवसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अवसर आते रहते हैं। जहां भी अवसर मिले वहां पर देने का प्रयास करें। जहां पर आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, दीजिए, और उसी से आपको परम संतोष मिलेगा। बात कर रहा था, में आज भी ऐसे कितने ही रहस्य हैं जिनके विषय में हमको नहीं पता है। हमको मतलब हमारे वैज्ञानिकों को, जो सुपर फास्ट बहुत ऊंचे दिमाग वाले हैं, जिन्होंने साइंस में बड़ी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अन्वेषण कर लिए हैं, उनको भी ऐसे कई रहस्य नहीं पता प्रकृति के, ये ब्रह्मांड के। ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता। दूसरी बात, हमारे पास ऐसे कितने ही प्लैनेट्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी गैलेक्सी में, कि जिनके प्लैनेट्स के विषय में हमको कुछ नहीं पता कि आज की स्थिति में, आज की तिथि में उनकी स्थिति क्या है। और ये भी नहीं पता, किसी प्लैनेट के बारे में पता भी चल जाए तो हमें उन तक पहुंचना कैसे है, क्या साधन है हमारे पास।
अगर हमारे पास साधन भी हैं, कुछ प्लैनेट्स इतनी दूर हैं कि अब जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, हम अगर उन साधनों का इस्तेमाल करके उन तक पहुंचने की कोशिश भी करें तो हमारा पूरा जीवन, अगर उसको 100 वर्ष का 120 वर्ष का भी मान लिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में आपकी स्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। आप अपनी स्थिति को आंकिए। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस विशाल के ब्रह्मांड में एक पृथ्वी एक बहुत छोटा सा प्लेनेट है। पृथ्वी का आकार जो आप शुक्र ग्रह को देखते हैं उससे भी शायद 1/6 है। आप जब उससे भी छोटे ग्रह है, उसके ग्रह में छोटे छोटे से देश हैं, 184 या 194 देश हैं। उन देशों में एक देश में आप एक छोटे से प्रदेश के, एक छोटे से नगर के, एक छोटे से मोहल्ले के, एक छोटे से घर में, आज बड़े से घर में, एक छोटे से कमरे में या बड़े से कमरे में बैठ के अगर इस स्थिति को बहुत ऊंचा आंकते हैं तो ये सिर्फ आपका अहम है कि आपको दुख दिया हुआ, आपको कष्ट दिया हुआ, आपको इस अहम को समाप्त करना। बर्थ और डेथ के बीच में जो लाइफ है, हम उसको नहीं बदल सकते। जब हम नहीं बदल सकते तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं लाइफ में जहां पर कि हम खुश रह सकें। खुश रहने के लिए अपने अहम को त्यागना है, मोह को त्यागना है। किसी भी चीज से मोह नहीं रखना हमको। सबसे पहला त्याग मोह है। मोह किसी भी चीज, आप देखिए चीजों का उपयोग है। आपका परिवार है, आपको अपने परिजनों से मोह होगा, उनके प्रति श्रद्धा होगी, उनके प्रति प्रेम होगा, आपके बच्चों के प्रति मोह होगा, आपको धन के प्रति मोह होगा, आपको चीजों के प्रति लगा होगा, गाड़ी के बारे में लगा होगा, आपको और अपने कमरे के प्रति लगा होगा, कुछ पर्टिकुलर कपड़ों के लिए लगा होता है, कुछ स्थान पे जाने के लिए लगा होता है कि हमें कश्मीर घूमना, यहाँ घूमना, वहां घूमना, सब लगाव है, मोह है। इस मोह से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। जब धीरे धीरे एक एक चीज करके जब आप इन चीजों से मोह त्यागने लगेंगे, उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए। जिन चीजों जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, नॉर्मल जीवन जीना है, सादा जीवन जीना है, तो आपको इन चीजों को उपभोग तो करना है, लेकिन बिना मोह के। सीखनी अगर खुश रहना है तो जो जितना भी है उसी में संतोष रखते हुए हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी है। मैं करूंगा कि हम लोग के पितृपक्ष चल रहे हैं, कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन पूर्वजों को जो हमको छोड़ के चले गए। अगर पूर्वज का आप अर्थ देखें तो वो जो आपसे पहले जन्मे, आपके बड़े भाई भी आपसे पहले जन्मे हैं, आपके माता पिता आपके पहले के हैं, उनसे पहले आपके दादा दादी भी आपके साथ अगर रहते हैं, वो भी आपके पूर्वज हैं। लेकिन ये 15 दिन है पितृपक्ष का समय, जब उनको याद करते हैं, अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं भिन्न भिन्न तरीकों से, हवन करके, भोजन करा के ब्राह्मणों को, कौवों को भोजन करा के, कई चीजें होती हैं सर्व कर, उन पर मैं नहीं जा रहा। वो अपनी श्रद्धा है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपना प्रेम, अपना सम्मान व्यक्त करने का। लेकिन यही एक समय है ये भी जानने का, जो चले गए उनके लिए तो हम इतने ब्राह्मण भोज करते हैं, उनके लिए हवन करते हैं, जो हमारे साथ है, क्या हम उनको उतनी श्रद्धा, उतना सम्मान, उतना प्रेम, उतना मान दे पा रहे हैं? जब कभी मैं मंदिर में जाता हूँ, कई बार आप लोग देखते होंगे कि मैं मुंह में मास्क लगा के जा रहा होता हूँ गाड़ी पे, तो रास्ते में शुरू हो जाती मीटिंग। मठ मंदिर है, शिव मंदिर है, जैसे वहां पे दुधेश्वर नाथ मंदिर है गाजियाबाद में, और आगरा में मनकामेश्वर में, यहाँ पे सिद्ध मंदिर है आनंदेश्वर, वहां जाते हैं। तो देवी जी की मूर्ति में देख, कई लोग वो देवी जी के पैर बड़ी तेजी से दबा रहे होते, फिर मन में एक देख के उनको भावना आती है, इतना ही तुमने घर में जाके अपनी माँ के चरण दबा लो, होगी होगी देवी तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। यहाँ इतनी में नंदी बाबा के पैर खूब दबा रहे होते हैं। अरे घर जाके अपने पिताजी के चरण दबा लो, अपने दादाजी बैठे उनके थोड़े चरण दबा लो, उनकी सेवा कर लो, उनके घुटनों में दर्द होता होगा, कितना सुख मिलेगा उनको। भगवान ने उनको, उनके वंश को आगे बढ़ाया, उनको पुत्र दिया, फिर आप हुए, आप स्वयं पुत्र हैं। आप जाकर अगर माता पिता का सम्मान करेंगे तो वो वंशावली जो ईश्वर ने बढ़ाई है उसका सार्थक हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा। पिता अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, और दूसरे और भी अगर हम लोग बहुत कहना चाहिए बहुत भाग्यवान है कि हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी साथ में हैं, तो हमें उनके प्रति पूरा सम्मान देना है। कि आपके
प्रकृति ने आपको इतना कुछ दिया है। अगर आप पूछे किसी से, वह अपने आप से पूछे कि आपको सबसे ज्यादा किसने दिया, आपके लिए सबसे ज्यादा किसने किया, तो पहला आता है ईश्वर ने या प्रकृति ने किया। ठीक है, वो तो पैदा किया, उसने हर चीज उत्पन्न करके ही पैदा किया है। आप किसी को खिलाने नहीं जाते हो, सब ईश्वर की दी हुई चीजें हैं, आप खाली साधन बनते हो। और जो जंगलों में या इधर हवाओं में पेड़ पौधे पे पक्षी या जानवर जंगली चलते हैं, उस सब के लिए ईश्वर ने अपना अपना इंतजाम किया, उसके लिए आप इंतजाम करने नहीं जाते। जल के अंदर जो जीव है उनके लिए आप खाने का इंतजाम करने नहीं जाते, वो सब ईश्वर ने किया हुआ। आप अपने आप को इतना महान न समझिए कि आप किसी अगर 10 ब्राह्मणों को या 50 भिखारियों को या खिला दिया, या कहीं आपने बड़ा सा वो खाने का वो लगा दिया, तो आप समझे कि आपने 1000 आदमी को खिला के बड़ा बड़ा काम किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप निमित्त, मतलब आप अपने बारे में एकदम समझ लीजिए कि यू आर नथिंग। उस ईश्वर ने जो प्रकृति में उत्पन्न की चीजें, और जितने लोगों को, करोड़ों अरबों लोगों, जीव जंतु, जो आप संख्या नहीं, हमने कहा ना ब्रह्मांड के विषय में हमको पता नहीं, उसके लिए जो उसने इंतजाम किए हैं, आप क्या कर सकते हैं। जिन्होंने आपके लिए सबसे ज्यादा किया प्रकृति के बाद, वो आपके माता पिता, जिन्होंने आपको उत्पन्न किया है, जिन्होंने दुनिया में लेके आए हैं। सब प्रसव होता है, प्रसव वेदना के बारे में कहा जाता है, जब शरीर की सभी हड्डियां टूटने के दर्द के बराबर जो दर्द है, वो प्रसव वेदना होती है। और माता का पुनर्जन्म होता है जब एक पुत्र या एक पुत्री उत्पन्न होती है, जब उसका पहला बच्चा उत्पन्न होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी हो, तो माता का जन्म होता है। कितनी बार हुआ है कि बच्चे को जन्म देते हुए माता का देहांत हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क होता है जीवन का, लेकिन माता पिता दोनों लेते हैं, उनको मोह होता है। और वो आपसे मोह तब से करने लगते हैं जबकि आप पैदा भी नहीं होते। आप पेट में आते हैं, आते ही माता पिता का मोह हो जाता है आपके प्रति। उन्होंने देखा ही नहीं आपको, उनको आपकी शक्ल ही नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि किस शक्ल के साथ और किस अकल, किस विचार के साथ आप उत्पन्न होंगे। आपका वजन कितना होगा उनको नहीं पता, आपका शरीर क्या होगा नहीं पता, आप लड़का है या लड़की है या क्या आपका जेंडर है उनको नहीं पता। उसके बाद भी वो मोह करते हैं, 9 महीने पहले से मोह कर लेते। माता आपको 9 महीने तक अपने पेट में बांध के रखती। मैं सोच, आप मान के चलिए आप 4 किलो या 3 किलो के वेट से पैदा होते हैं, आप कभी 3 किलो के पेट में ना एक दिन 24 घंटे पेट में ईटा बांध के घूमिए, पत्थर बांध के घूमिए, फिर उसका एक्सपीरियंस देखिए। वो 9 महीने तक आपको पेट में बांध, इससे ज्यादा कोई क्या करेगा। आ गया, पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर तो अपने आप में संभालने का, जब बच्चा होगा उसको तो कुछ पता ही नहीं है वो कैसे रहेगा, उसको पालेगा कौन। उसने कहा मैं 2 देवदूत उसके लिए भेजूंगा। उसने कहा ठीक है, वो पाल लेगा, उसके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा। उसने कहा उसके लिए भी 2 देवदूत भेजूंगा। उसके बाद फिर पूछा गया कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा, चलना फिरना सीखना, उसकी रक्षा कौन करेगा। उसके लिए भी 2 देवदूत भेजूंगा। उसके बाद उसको आचार विचार देना, उसको संस्कार देना, वो कौन करेगा। उसके लिए भी 2 देवदूत भेजूंगा। फिर उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या होगा, शिक्षा घर में जो होनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा कौन देगा, उसके लिए भी 2 देवदूत भेजूंगा। उसको बड़ा कौन करेगा, उसके कपड़े कौन पहनाएगा, नहलाया धुलाएगा, उसको भी 2 देवदूत भेजूंगा। करते करते कितने देवदूत हो गए। पूछा गया ईश्वर आप कितने देवदूत भेजोगे एक बच्चे के लिए। कहते नहीं, मैं सिर्फ माता पिता को भेजूंगा, सारे देवदूत के काम वो करता है। तो वो माता पिता हमारे कितने देवदूतों के काम करते हैं। अगर हम बड़े होकर, भौतिकवादी होकर, या नौकरी के चक्कर में, या परिवार अपना हो गया उसके चक्कर में माता पिता को भूलते हैं, तो शायद इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता ने कितनी रातें जाग जाग कर हम लोग के लिए की उत्पत्ति होती है, माँ बाप के सारे शौक खत्म हो जाते हैं। आप खुद अपने आप को देखिए, आप भी माता पिता रहे हैं। जैसे ही आपका बच्चा होता है, आपके सारे शौक खत्म हो जाते हैं। फिर आपके शौक, आपके प्रोग्राम, आपके प्लान्स आपके बच्चे के हिसाब से चलते हैं। बच्चे की तबीयत ठीक है तो आप बाहर जाएंगे, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बच्चे का स्कूल की एग्जामिनेशन के हिसाब से आपकी प्लानिंग बाहर की छुट्टियों की तय होते हैं। आपने घूमने की तिथियां बच्चे के हिसाब से, बच्चे के स्कूल के उसके प्रोग्राम के हिसाब से तय होते हैं। बच्चे की एज के हिसाब से आप जगह के तय करते कि इस जगह बच्चा जा सकता है नहीं जा सकता, तब आप उस हिसाब से अपने प्रोग्राम तय करते। जब माँ बाप इतना कुछ करते कि उसके उत्पन्न होते ही अपना पूरी जीवन शैली बदल देते हैं,
उसके बाद अपनी 10 चीजों को पीछे रख के बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े बच्चा। हर माँ बाप की कोशिश होती है। स्कूल हो, कानपुर का बेस्ट स्कूल हो, दिल्ली का बेस्ट स्कूल हो, एडमिशन के लिए कितनी दौड़ भाग करते हैं, कितनी अप्रोचेस लगाते हैं, कितनी भारी भारी फीस जमा करते हैं, कहां से करते हैं? शौक काट कर बच्चे के शौक पूरे करते हैं। होंगे लेकिन बच्चे के पैरों में जूते होने चाहिए, मोजे होने चाहिए, और शायद यूनिफॉर्म जो कहा जाता है ना स्कूल में यूनिफॉर्म तो दरअसल ड्रेसेस, सभी हम लोग कहते हैं ड्रेस पहनना, ड्रेस तो वो है जो कपड़े हम पहनते हैं, आप पहनते हैं ड्रेसेस। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी ड्रेस स्कूल में, ताकि बच्चों में ये ना दिखाई दे कि कोई अमीर है या कोई गरीब है। सबका एक कलर, एक डिजाइन, सबकी एक जैसी बो या टाई या जो भी जूते मोजे के कलर, सब कुछ कहा जाता है यूनिफॉर्म पहनना। हमारा बच्चा कहीं किसी से पीछे ना रह जाए, माँ बाप कितना कुछ करते हैं, अपने में आकर हम उनको भूल रहे हैं। कितना बात ही नहीं करता, वो तो बिल्कुल निकृष्ट क्लास है जो कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने में या वृद्धाश्रम भेजने के बारे में सोचती भी है। भेजना तो बहुत दूर की बात है, वो तो एकदम अलग क्लास है। उस क्लास के बारे में आज की स्थिति में विचार करना भी अलग है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम माँ बाप को अपने साथ रख रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो ये भी महापाप है। और वो आपके साथ रह रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने आपको आज्ञा दी है, आपको आशीर्वाद दिया है कि आप उनके साथ रह सके। वो आपके साथ नहीं रहते, बल्कि आप उनके साथ रहते हैं, और आपको उन्होंने अपनी सेवा करने का मौका दिया। अगर आपने ये सेवा करने का मौका गवा दिया, तो उससे बड़ी भूल ईश्वर माफ नहीं करता। नहीं माफ, इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। पिता रह रहे हैं या आप माता पिता के साथ रह रहे हैं, इस चीज को अलग रखते हुए, अगर आप लोग साथ रह रहे हैं और आपने उनको समय नहीं दिया, आपने कह दिया ठीक है आपके रहने के लिए कमरा हो गया, ये खाने पीने की चीजें हो गई, ये पहनने के लिए हो गया, ये खर्चे के लिए हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अगर आप उनको एक इस तरीके से रख रहे हैं अपने, मतलब उस घर में भी जिसमें आप रह रहे साथ में, एक गेस्ट की तरह कह लीजिए, या वृद्धाश्रम के एक आदमी की तरह रख रहे हैं, वृद्धि की तरह रख रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। आपको माँ बाप की इज्जत देनी होगी, बहुत भी इज्जत देनी होगी। रोज उनको उतना ही समय देना पड़ेगा जितना उन्होंने आपके लिए किया। आप व्यस्त हैं, बिल्कुल व्यस्त होंगे, आपकी पत्नी भी व्यस्त होंगी, आपके बच्चे भी व्यस्त होंगे, लेकिन अपनी व्यस्तता के समय भी छोड़ के आपके काम निपटाए। एक बार आपने कहा कि पापा आज स्कूल में टीचर ने ये मंगाया है, तो घर इस ऑफिस से आते ही पिता जो है स्कूटर का स्टैंड बाद में खड़ा करता है, उसके पहले बाहर भागता है कि ऐसा ना हो कल क्लास में बच्चे को सुननी पड़ जाए, उसका सामान लेके आता है। बच्चे के टिफिन के लिए माता सुबह 5 बजे उठ के तैयार करती कि बच्चा भूखा ना रह जाए। सबने समय निकाला है, आपको बड़ा करने के लिए समय निकाला है, आपको भी वो पूरा समय देना है। रोज शाम को मिलना है, उनके पैर छूने हैं, सुबह शाम छूने। आप नहीं विश्वास कर रहे इस बात को कि कितना बड़ा ये सर्किट बनता है। हाथों पिता के, जब आप माता पिता के पैर छूते हो, आप अपना सर झुकाते हो, पिता के पैरों को आपने छुआ, पिता ने अपने हाथों से आपके सिर पे ऊपर हाथ रखा, पूरा एक सर्किट कायम हो गया, और सिर्फ आशीर्वाद है और कुछ नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद। और एक चीज और मैं बता दूं, परिवार में माता पिता अपने बूढ़े माता पिता को और अपने घर की स्त्री शक्ति को, स्त्री शक्ति मीन्स बुआ को, किसी को, ये जितनी स्त्री शक्तियां घर में जो आप पे निर्भर हैं या जो नहीं भी निर्भर है, अगर आपने उनको पर्याप्त मात्रा में या उचित मात्रा में सम्मान दिया है, उनकी सहायता की है, उनकी जरूरत के टाइम में आप खड़े रहे हो, तो आप मान के चलिए कि ईश्वर 24 घंटे आपके साथ रहेगा। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। स्त्री शक्ति अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने बहनों को पर्याप्त सम्मान दिया है, तो मान के चलिए, मतलब इस बात की तो आप, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ईश्वर सदैव आपके साथ है। हम लोग जब बात करते कहते हमारे टाइम में ये होता था, हम जब छोटे थे तो ऐसा होता था,
हम जब जवान थे तो ऐसा होता था, आज की पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया। अब याद करिए, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माता पिता भी ऐसा ही कहते थे कि हमारे जमाने में होता था, आज की पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है चीजें। हम लोग पुराने समय को याद करते, उसको अच्छा कहते, वर्तमान को अच्छा नहीं कहते। वर्तमान में बड़ी प्रगति हुई है, नो डाउट, प्रगति बहुत हुई है। साइंस ने बहुत प्रगति की है, लाइफ स्टाइल को, लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, बहुत आसान कर दिया है, बहुत एडवांस कर दिया है, अप्रोचेबल कर दिया है, एक्सेसिबल कर दिया है। पहले बच्चा यूएसए जाता था, एक चिट्ठी लिखते थे, 1 महीने उस तक पहुंचने में लगती थी, फिर उसका जवाब आने में 1 महीने लगता था। उस 2 महीने के साथ बच्चे के साथ क्या होगा कुछ नहीं पता लगता था। आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट हुए तो टेलीफोन मिलने में, आप ऑर्डिनरी कॉल तो कहिए 24 घंटे ना मिले, अर्जेंट कॉल भी जो थी 2-4 घंटे में मिलती थी। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो लाइटनिंग कॉल लगानी चाहिए पड़ती थी। अब तो वीडियो कॉल पर हम लोग बात करते हैं, बहुत चीजें होगी, बहुत अप्रोच होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने माता पिता की केयर नहीं करते, उनसे सुबह शाम हेलो हाय नहीं करते, कितने किस्से आप लोगों ने सुने कि बॉम्बे में एक लेडी थी, शी एक्सपायर्ड एंड उसका बेटा 1.5 साल बाद आया, उसके मदर की खाली वहां पे अपने फ्लैट के अंदर उसको कंकाल मिला था। 1.5 साल तक उसने ये भी केयर नहीं की माँ को फोन कर ले। क्या जीवन, क्या रह गया? यही आत्मीयता है आपकी अपने माता पिता की प्रति। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग ने अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से अब नहीं कर रहे। फैब्रिक्स होती थी, एक बाइंडिंग होती थी, सब लोग मिलकर बैठते थे। अब हम लोग ने क्या किया है, साथ मिलकर बैठना तो दूर, अब चले जा रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब आप ये समझिए कि नहीं है, उसको किचन में थोड़ा बहुत सिखा दिया, भाई तुमको अगले घर में जाना, किचन करना, अपना परिवार संभालना है। अब तो तक जाएगी नौकरान, बी बाई, शी विल बी डूइंग एवरीथिंग। पहले आपको होता था बेटी की शादी तक कढ़ाई बुनाई कर लेती है, सिलाई कर लेती है। अब ये खत्म हो गई। ये सिखाने के लिए दादी साथ में होती थी, माँ साथ में होती थी, बाइंडिंग होती थी, माँ बेटी साथ बैठते थे, खाली सीखना सिखाना नहीं होता था, साथ बैठते थे। अब ये सब चीजें आउटसोर्स से आता था, घर माँ बाप के साथ बैठता था, उसके खाने का इंतजाम, उसके पीने का इंतजाम, फिर बच्चा सोता था, फिर शाम को बैठ के उसको फिर माँ फादर या जो भी घर के लोग पढ़ाते थे, फिर वो शाम को सोता था। नो टीवी, नो मोबाइल। अब क्या हो गया है, बच्चा स्कूल से आया और आते ही उसकी पढ़ाई कर दी गई, आउटसोर्स कोचिंग चले जाओ। 10 साल के बच्चे लगा के आते, इतने मोटे मोटे बस्ते लेके जब लौट के आते हैं और घंटा भर भी नहीं होता, उनको नींद आ रही होती है, उनको फिर कहते हैं जाइए कोचिंग में, 3 घंटे 4 घंटे की कोचिंग, क्योंकि उनका कंपटीशन करना है औरों से, नौकरी पानी है, अच्छी नौकरी पानी है। वहां से लौट के आते हैं, बच्चा ऊँग रहा होता है, फिर उसका होमवर्क कराना, स्कूल का भी होमवर्क कराना, कोचिंग का भी होमवर्क कराना, उसकी हमने पढ़ाई आउटसोर्स कर दी है, उसकी अब ब्रिंगिंग आउटसोर्स कर दी है। स्कूलों में डे बोर्डिंग वाले स्कूल ढूंढते हैं, जहां पर स्कूल खत्म हो जाने के बाद भी 4 से 6 घंटे तक बच्चे को रखा जाए। तो जब बात बच्चा बाहर रहेगा, बाहर के स्कूल के संस्कार सीखेगा, स्कूल की बातें सीखेगा, स्कूल के बच्चों से मिलेगा, तो घर के संस्कार कहां से आएंगे? ये संस्कार कौन देगा? माँ बाप ही तो देते हैं ना, दादा दादी तो देते हैं, नाना नानी से तो सीखते हैं, पूजा कैसे की जाती, कैसे आरती की जाती, कैसे भगवान को माना जाता है। आज बच्चा आता है, आके सो जाता है, 5, 6, 7 बजे उठा, उठ के उसके जल्दी जल्दी तैयार किया, फिर स्कूल भेज दिया। जब हम हर चीज को आउटसोर्स, अब खाना बनाने के लिए घर पे देखिए आउटसोर्सिंग कर देते हैं। या जो खाना बना के आपको खिला रहा है, वो ला रहा है, सबके अलग अलग पसंद है, सबने उसको जाकर कह दिया आज ये बनाना, ये बनाना, सबने लाके सबके सामने खा दिया, अपने अपने टाइम पे खाया, खत्म हो गया। डाइनिंग टेबल पे एक साथ नहीं बैठ सकते लोग। यही अगर घर की लेडी होगा, खाने के साथ भाव भी होता है, ऐसा भोजन बनाओ जो ना खाए केवल सबको स्वादिष्ट लगे, सबके लिए पुष्ट भी हो, पौष्टिक रहे, उनका शरीर बने, उनके शरीर को लगे। घी कितना डालना, कितना ये करना, कुछ नुकसान ना कर जाए, ये भाव खत्म हो गया। जोमेटो ने भाव खत्म कर दी, अब जोमेटो से मंगा लेंगे। किसने किस स्थिति में
किस बना स्थिति में वो खाना बनाया है, और कौन किस बना स्थिति किस टेंशन के साथ खाना लेके आया आपके यहाँ, वो सारा टेंशन वो वाइब्रेशन उस खाने में है ना, तो कहां से शांति उस खाने को हो जाएगी। देखिए हमने कहा अपने आप को घर के फैब्रिक से, घर की बाइंडिंग से हटाया है। तो ये पितृपक्ष का टाइम है, इन सब चीजों को याद करके अपने आप को, जो एडवांसमेंट्स हुए हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग हुई है, एडवांस हो गए, बच्चे बोलना सीख गए, बहुत बढ़िया। हम लोग को काला वाला फोन घुमाने में डर लगता था, बच्चे मोबाइल पे 10 तरह के साइट्स देखते हैं। ये सब एडवांसमेंट बहुत अच्छा है, साइंस का बहुत एडवांसमेंट, बहुत आगे से बच्चे सीख रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। लेकिन कहीं इनके साथ हम लोग फैमिली बाइंडिंग तो नहीं तोड़ रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग तो नहीं खत्म कर रहे हैं। हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा बनो, अच्छी पढ़ाई करो, ताकि अच्छी नौकरी मिले। दे आर जस्ट बीइंग ट्रेन्ड बट नॉट संस्कार। हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, उनके आचार विचार नहीं बदल रहे, उनके अंदर की जो आत्मा जिसे कहते हैं, जिसे हम सोल कहते हैं, जो फैमिली बाइंडिंग लाती है, वो कोई, उससे हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारा कसूर है। अवलोकन, आत्म मंथन बहुत जरूरी है। समय है, अभी भी समय है, हम लोग इस चीज को चेंज करें और अपने बच्चों को कहें कि वो अपने आने वाली नस्लों को, अपने वाली पीढ़ियों को अपने से अलग ना करें। बच्चों को अपने से अलग मत करिए। हॉस्टल्स भेजना बहुत तब भेजिए जब बहुत जरूरी हो। अपने पास रखे, उनको घर के संस्कार सिखाएं। अगर विवशताएं हैं, घर का माहौल ऐसा है कि बच्चों घर में नहीं रख सकते, तो उसके लिए तो कुछ नहीं, कैसे हॉस्टल्स इसीलिए बने होते हैं। लेकिन अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग आपके साथ रह के हो सकती है, बच्चों को दे सकते हैं। दादा दादी के साथ बैठ के जो बच्चे आरती करते हैं ना, जो वो घर का जो वाइब्रेशन, उस घर की पॉजिटिविटी है, वो कहीं से नहीं आ सकती, कोई नहीं ला सकता है। आपको माता पिता को सम्मान देना है, और उस सम्मान को देने के लिए सबको इस लायक बनाना है कि बच्चे इस बारे में सोचें। अब डिसिप्लिन इन लाइफ की बात हो रही थी, डिसिप्लिन कैसे लेके आए। आप डिसिप्लिन शब्द से आप मान के चलिए कि पूरा ब्रह्मांड हमारा एक डिसिप्लिन पे चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड। सूर्य अपनी गति से चल रहा है, चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है, जितने प्लैनेट्स हैं सब अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। हम लोग कितने साल पहले भी बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इस दिन ये इतने बजे सूर्य निकलेगा, इस राशि में होगा, बारिश होगी, एक्यूरेट। ये सब कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक डिसिप्लिन पे चल रहा है। हमको भी वही डिसिप्लिन अपने जीवन में अपनाना है, और डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत जरूरी है अपनी आदतों में सुधार करना। एक तो आदतें क्या है, आदत क्या है? जब हम किसी चीज को, एक चीज को रेगुलर लगातार करना होता है जीवन में, जैसे आपको रोज ब्रश करना है, रोज खाना खाना है, रोज पानी पीना है, रोज घूमने जाना है, ये सब ऐसी आदतें हैं जो आपकी रेगुलर होती हैं। जब मैं बीए में था तो ऑन हैबिट्स करके एक चैप्टर आया था, रॉबर्ट मार्गम का था, या हाँ उन्हीं का था, रॉबर्ट मॉन्क का। तो उनका था चैप्टर, उसमें बताया था आदतें जीवन में कितना प्रभाव डालती हैं। अब जैसे आप घर लौट के आए, आपको पता है आपको अपना हैंडबैग एक पर्टिकुलर जगह पे रखना है, आपने जूते एक पर्टिकुलर जगह पे उतारे, मोजे उस पर रख दिए, हैट एक जगह पे रख दिया, छाता एक जगह पे रख दिया, अपने कपड़े एक जगह पे रख दिए, अपने दूसरे बिलोंगिंग्स जो भी आप ऑफिस से लेके आए वो एक जगह रख दी। नेक्स्ट डे जब आपको ऑफिस जाना है, आपको पता है कि आपके जूते कहाँ रखे हैं, आपके मोजे कहाँ रखे हैं, आपका बैग कहाँ रखा, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं। तो आपको उन जगह पे वो चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें धीरे धीरे आदत में आती, जब आप एक स्थान का उपयोग करने लगते हैं, एक काम को लगातार करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप आज अपने जूते इस कोने में रख दिए, अगले दिन जूते दूसरे कोने में रख दिए, आपने हैंडबैग आज इधर रखा है, दूसरे दिन आपने आदत ही नहीं डाली एक जगह रखने की, तो अगले दिन जब आप ऑफिस जा रहे होंगे तो पूरा घर में कोहराम मचा होगा, पूरा केओस हो जाएगा। मेरे बैग नहीं मिल रहा है, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मेरे मुझे नहीं मिल रहे हैं, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, ये पता नहीं तुम लोग कहाँ रख देते, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, इसका ये है, इसका वो है।
ये है अच्छी आदतें डालना, अपने आप को डिसिप्लिन करना लाइफ में। हर चीज को कायदे से आप घर आते तो एक चीज, ऐसे बच्चों का भी है, बच्चे स्कूल से आते ही जैसे बैग फेंक दिया, इधर फेंक दिया, जूते उधर फेंक दिया, होती आदतें बच्चों की, छोटे बच्चे होते हैं, उनको लगता है आजादी मिली घर आके। उसकी मदर एक एक चीज को उठा के एक एक चीज रखती है। अगर उनका स्टडी रूम है तो स्टडी रूम में ले जाके उन्होंने उनका बैग रख दिया, उनके शूज जहां रखने चाहिए शूज वाली जगह पे रख दिए, उनके यूनिफॉर्म एक जगह पे ले जाके रख दी। ये कल्टीवेट की जाती आदतें, अच्छी आदतें, जैसे सुबह उठ के 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, जो भी आपको एक टाइम सूट करता है। 5:30 का, 5 बजे का तो बहुत अच्छा टाइम है। 5:30 इज द बेस्ट टाइम। अगर आप 6, 6:30 तक डूब जाते हैं तब भी बहुत अच्छा है। ये धीरे धीरे आदतें कल्टीवेट कर, जब एक बार आप एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और मैंने जो पहले बताया था 21 दिन, अगर आप लगातार एक समय पे उठ जाते हो अलार्म लगा के, तो आपको एक हफ्ते के बाद उस टाइम से 5 मिनट पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी, और 21 दिन के बाद को आप सो ही नहीं पाओगे 5:30 के बाद, अगर आपने आदत डाली। ये अच्छी आदतें, ये आदतें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को डिसिप्लिन करती। आपने घूमने जाना, आपकी आदत हो जाएगी, आप घूमे, बिना घूमने आप रह ही नहीं सकते। आपको वॉक करना, इतने स्टेप्स लेने, आप बिना उसके कर ही नहीं सकते। ऐसे ही आपको अच्छे खाने की आदत है, आप घर के अलावा कहीं बाहर खा ही नहीं सकते, क्योंकि घर के खाने से बढ़िया खाना कहीं नहीं मिलेगा। या आदमी की आदत है जब घर में रहता है तो उसको बाहर का खाना चाहिए होता है, जब होटल में जाता है कहता है मुझे घर जैसा खाना चाहिए। यूएसए में जाएगा तो वहां पर भी वो ढूंढता है कोई ढाबा मिल जाए सरदार जी का, जहां पर भी हमको अच्छा सा दाल रोटी, बढ़िया सी ढाबे की रोटी वगैरह मिल जाए। तो इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। ये अच्छी आदतें हैं, लेकिन इसके साथ कुछ आदतें ऐसी भी होती जिनसे हमें निजात पानी होती। गलत आदतें आप सब जानते हैं, शराब पीना, नॉनवेज खाना, या नॉनवेज के विषय में कुछ नहीं कहता, दैट इज डिफरेंट, सबका अपना अपना एटीट्यूड है। टोबैको लेना, पान मसाला लेना, ये लेना, वो लेना, वो सब तो ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक क्लास में किसी बच्चे को कभी क्वेश्चन पूछा गया तो वो हमेशा जब भी जवाब देता था हमेशा सही जवाब देता था, लेकिन उसके साथ के जो उद्दंड बच्चे थे या शरारती बच्चे से कहा जाता है ना, बच्चों में आपने थोड़ी सी कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में उन्होंने बच्चों ने देखा कि जब ये आंसर देता है तो अपनी शर्ट के सबसे नीचे वाले बटन को पकड़ लेता है और उसमें अपनी उंगली घुमाता रहता है, उस बटन को पकड़ के खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। तो बच्चों ने कहा एक बार इसका ये बटन काट देते। तो नेक्स्ट डे उससे क्लास में पूछा गया, जब क्वेश्चन टीचर ने पूछा कि हाँ ये टेल, बच्चों ने उसका वो बटन काट दिया था। इस बीच वो पूरे क्वेश्चन के जवाब के दौरान अपनी शर्ट का वो बटन ढूंढता रह गया, बटन उसको नहीं मिला। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस बात को, उसकी रिप्लाई को अच्छी तरह जानता था, ही कुड नॉट रिप्लाई। ये ऐसी आदतें हैं जो हमें डिपेंडेंट बना देती हैं। जब कोई आदत हमको किसी चीज के प्रति डिपेंडेंट कर देती है, मतलब उसके प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, तो वो आदतें अच्छी नहीं है, उनका हमको त्याग करना है, वो किसी भी तरह की आदत है। और इसके लिए जरूरी क्या है, ए विंडो व्यू ऑफ लाइफ। विंडो व्यू ऑफ लाइफ, आप कभी कल्पना कीजिए कि आपसे अगर, मतलब कल्पना क्या करना, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना घटी हो आपसे 20 साल 25 साल पहले, जहां आपकी जान पे बनाई हो, कोई एक्सीडेंट होते होते बचा हो, घर पे कोई मतलब कोई भी इस तरह की दुर्घटना हो गई हो जिसमें बहुत बड़ी हानि होने से बच गई हो। आप उस समय के लिए बारे में सोचिए कि उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, कैसे इस घटना से बचा जाए, कैसे इस एक्सीडेंट से बचा जाए, कैसे अपनी गाड़ी को बचाया जाए, कैसे अपनी जान बचाई जाए, कैसे हानि को कम से कम किया जाए। उस समय मनोदशा क्या थी। लेकिन उसके बाद 10 साल, 5 साल, 2 साल बाद जब आप उस चीज से उबर आते हो, फिर आप जब किसी को उस बात के बारे में, उस विषय के बारे में बताते हो 10 साल 15 साल बाद, तो आपका व्यू पॉइंट जो है, आपकी मनोदशा बिल्कुल चेंज होती है। तब आप उसको ऐसे बता रहे होते हैं कि जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं और एक जैसे खिड़की खुली, खिड़की में से आप झांक के सब कहीं कुछ और हो रहा है और आप उस चीज को बता रहे हो। दैट इज अ विंडो व्यू। विंडो व्यू, जैसे आप किसी हवाई जहाज में जा रहे हैं, हवाई जहाज ने एकदम से गोता लगाया, 1000 फीट 1500 फीट आ गए, तो उस हार्ट में थोड़ी सी पल्पिटेशन होती है, कहाँ जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब आगे मौसम बहुत खराब है, सब लोग बेल्ट बांध लो। तो जो पहली या दूसरी बार यात्रा कर रहे थे हवाई यात्रा, वो भगवान का नाम लेने लगते, भगवान सब खुश रखना, ठीक रखना, सबको तसल्ली देना। लेकिन आप जब उस चीज को याद करते हो जिससे आप बच के चले आए, उस वक्त की आपकी मनोदशा और आज की मनोदशा में बहुत अंतर होता है।
ये अंतर है। समय के बाद आप जब एक चीज को देखते हैं तो आपका व्यू ऑन लुकर का हो जाता है। आप उस समय को, उन मोमेंट्स को अब जी नहीं रहे हैं। जिस वक्त वो घटना हो रही थी उस वक्त उन मोमेंट्स को आप जी रहे थे, आप स्वयं उसमें प्रतिभागी थे। आज की तारीख में आप प्रतिभागी नहीं है। यही अगर हम हर मोमेंट को बना लें, अपने जीवन को जब जी रहे हैं हम उसको इस तरीके देखें, अरे करने वाला तो कोई और है। जैसे मैं शुरू में कहा था, डेथ एंड बर्थ के बीच का समय, जब डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं, बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हमारे बीच का समय हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, उसको इस तरीके जिए जिसमें हमारे को कम से कम परेशानी हो, हम ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रह सके, खुश रह सके, संतोष रख सके। उसके लिए यही है कि हम एक विंडो व्यू रखें लाइफ के प्रति। हम जी रहे हैं लेकिन निराकार भाव से जिए, उसको इस तरीके से लें कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, जो सामने हमारे ऊपर वाले ने जिसको भेजा है उसको भुगतना है, वो भुगतेगा, और करने वाला भी वो है, कराने वाला भी वो है। जब उससे परेशानी दी है तो रास्ते भी वो दिखाएगा और वही रास्ते बताएगा, वही इन चीजों से निकालेगा। करता भी वही, अगर उससे सजा देनी हो तो सजा भी देगा, अगर उसने उस सजा से उबारना, बचाना तो वही करेगा। तो दैट इज ए विंडो व्यू ऑफ लाइफ, वी हैव टू अडॉप्ट दैट। जब इस तरीके से कर लेंगे तो हमारी लाइफ में बिल्कुल चेंज आ जाएगा। इसको कहते हैं संतोष भी आ जाता है और तृप्ति भी आ जाती है। हर तरह से हर चीज में आपको प्रसन्नता दिखेगी, आपको कहीं परेशानी वाली बात ही नहीं होगी। आप कहेंगे अरे सब करने वाला तो कोई और है, हम तो निमित्त मात्र हैं। आप यूं समझिए, आप कठपुतली समझिए अपने आप को, या स्टेज थिएटर के ऊपर, स्टेज के ऊपर एक्टिंग करता हुआ एक आदमी जिसको सब लोग देख रहे हैं सिर्फ, और आप भी उसको देखिए, आप भी इसको जी नहीं रहे हैं, कैरेक्टर को जी। जैसे मैं देखा थिएटर के कई आर्टिस्ट होते हैं या मूवी के आर्टिस्ट होते हैं, जब किसी का कैरेक्टर रोल कर रहे होते हैं उसको जीने लगते हैं, उस कैरेक्टर को जीते हैं, कहते सब उसने कैरेक्टर, ये बड़ी अच्छी एक्टिंग की, बड़ी अच्छी एक्टिंग की। मैंने भी थिएटर किया हुआ, कई बार कई डायलॉग्स बोलते हुए बड़े इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। तो ये जो अपने आप को जो विंडोज व्यू की तरीके देखेंगे कि सब ये कोई आर्टिस्ट है जो काम कर रहा, काम कराने वाला कोई और है, हमको बस उसी तरीके से काम करना है जैसे वो करा रहा है, तो आपके ऊपर से बहुत बड़ी परेशानी या कह लीजिए जिम्मेदारी के एहसास खत्म हो जाता है। जो करना उसको करना है, हमको तो सिर्फ वो करना जो वो कह रहा है, हमको प्रयत्न करने, हमने अपने आप को अच्छा बनाना है, अच्छा करना है। अच्छा करने के लिए क्या हमने शुरू में बताया था कि सत्य बोले, और आज मैं ये कह रहा हूं सत्य बोले या ना बोले के लिए झूठ मत बोले। आप झूठ बिल्कुल मत बोलिए, सत्य तो अपने आप अटल है ही, सत्य तो अपनी जगह पे है, वो तो तथ्य है, उसको कौन, ईश्वर स्वयं अपने आप में सत्य है, ये संसार सत्य है, ये ब्रह्मांड सत्य है, ये विराट स्वरूप सत्य है, ये पूरा यूनिवर्स सत्य है, इसकी एक एक चीज सत्य है, ये हवाएं सत्य है, हम जो देख रहे हैं वो सब सत्य है, जो नहीं देख रहे हैं वो भी सत्य है। ऐसे में जब हम अपने झूठ बोलते हैं किसी चीज के प्रति, तो वहीं पर हमारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आप किसी के बारे में भी मत बोलिए। आपको अगर, हमने तो देखा व्हाट्सएप इंडस्ट्री बड़ी, मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूं, व्हाट्सएप इंडस्ट्री में नई नई चीजें आती हैं, व्हाट्सएप में नए नए मैसेजेस आते हैं और हम उनको सत्य समझकर आगे बढ़ा देते हैं, मासूमियत में बढ़ा देते हैं। मासूम मतलब हमें नहीं पता होता, लेकिन जैसे कोई नई चीज पता चली, किसी पर फॉरवर्ड किया, इस ग्रुप में कर दिया, उस ग्रुप में कर दिया, उसमें 10-10 ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, बाद में पता चलता है ये तो फेक न्यूज थी, तब आपको आत्मग्लानि होती है। तो ये एक मेरी सीख है सबके लिए जो मैं खुद अपनाता हूं कि अगर कोई फैक्ट व्हाट्सएप पे आपके पास किसी मैसेज के थ्रू आता है, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें कि ये सत्य है, तब तक आप उसको आगे फॉरवर्ड मत करिए, कभी मत करिए, वरना वो आपके लिए परेशानी का कारण तो बनेगा ही, आत्मग्लानि का भी कारण बनेगा। आपने किसी ऐसे मैसेज को जो आपने आपको भेजा, आपको किसी ने भेजा और वो फेक है, और आपने अगर आगे भेज दिया उसको, तो इसका मतलब आप झूठ फैला रहे हैं, आप भी एक पार्टी हो गए झूठ को फैलाने के, आपने झूठ बोल दिया। तो ये आज जो मैं कह रहा हूं कि आप सत्य चाहे बोले ना बोले, आप किसी सत्य मैसेज को चाहे फॉरवर्ड ना करें, लेकिन झूठ के मैसेज को बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, अर्थात झूठ बिल्कुल ना बोले। ये तो व्हाट्सएप वाली बात हो गई। इवन जीवन में भी आप किसी के बारे में अगर कोई तथ्य नहीं जानते हैं तो ना हाँ कहें ना कहें। अगर आपसे कोई चीज पूछी जाती है
तो किसी को परेशान करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप झूठ मत बोलिए। ये जीवन के को तार तार करने वाली चीजें हैं, काट देती हैं, अंदर से काट देती हैं, आपके सारे संस्कार काट देती हैं। आप झूठ बोल कर तो देखिए, आप किसी को परेशान करके तो देखिए ईश्वर किस तरीके से उस चीजों को निपटाता है। आप जिनको बहुत खुश समझते थे, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत उसने इस तरीके से कर लिया, कभी उसके जाके उसकी परेशानियां देखी। कितनी घटनाएं होती जिसमें हमें पता चलता है कितने बड़े पद पे थे, उनके घर पे किसी ने सुसाइड कर लिया, उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया, उनके घर में ये बात हो गई, वो बात हो गई। सब चीजें क्यों होती हैं, उनके कारण पे कहीं पता करें तो आपको यही चीजें मिलेंगी। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलना, दूसरे को परेशान करने के लिए झूठ बोलना, दूसरे को तंग करने के लिए झूठ बोलना, ये लाइफ का डिसिप्लिन नहीं है। हमें डिसिप्लिन में रहना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य पता है तो बोलिए, नहीं सत्य पता है तो चुप रहिए, क्योंकि सत्य तो अपने आप उजागर हो ही जाएगा, उसको आपकी जरूरत नहीं है, आपके सहारे की जरूरत नहीं है किसी भी सत्य को, वो तो अपने आप उभरता है। वो अपना पानी में एक तेल की बूंद होती है, तैरता है, वो निकल जाएगा, वो आवश्यकता है कहने की। आप यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, अपने आप में सत्य है, इसको इसको कहने की आवश्यकता है क्या? ये तो अपने आप में सत्य है। तो जब सत्य स्वयं को उजागर करने में सक्षम है, उसको आपके सहारे की आवश्यकता नहीं है, तो आप सत्य चाहे मत बोलिए। आप तथ्यों के विषय में नहीं जानते तो मत बोलिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। ये मेरी एक सलाह ही कह लीजिए या एक सीख कह लीजिए कि जीवन में अगर सुखी रहना है तो नकारात्मकता को खत्म करना होगा, नेगेटिविटी को खत्म करना होगा, अर्थात झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। व्हाट्सएप इंडस्ट्री वाले जितने भी लोग हैं, जितने लोग बढ़ाते हैं झूठ को, उनको मेरी तरफ से बहुत सीख है आज की तारीख में। इट इज ए बेटर वे ऑफ लिविंग नॉट टू फॉरवर्ड द मैसेजेस until unless you get them verified fully। 2-3 मिनट बचे हैं, मैं एक चीज और पॉइंट ले लूंगा आज की तारीख में। अनिल शर्मा साहब की आराम से लीजिए सर, जो भी अगर मन में कोई भाव ले लीजिएगा पूरा। नहीं, एक भाव और आ रहा है कि जीवन अपने आप में क्या, देखिए आज तो आपको पता मैं भावनात्मक हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, बीच में इमोशनल ज्यादा हो तो बड़ी मुश्किल, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। जब जब पेरेंट्स के लिए बात करते हैं गेट वेरी इमोशनल, माँ बाप के लिए बात करते बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, कि मुझे उन माता पिता का कष्ट बहुत बुरा लगता है जिनके बच्चे उनकी कदर नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। और ये मैसेज जाना चाहिए इस यूट्यूब के थ्रू जैसे भी, कि बच्चों को अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। जो अपने बच्चे माता पिता को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको लेके आए घर में, अपने उनके चरण धो के पिए, उनसे माफियां मांगे, वरना किस किस जन्म में कहाँ कैसे कर्म उनको देने पड़ेंगे ये ईश्वर भी नहीं जानता होगा कैसे क्या करेगा। जीवन अपने आप में एक रहस्य है। हम क्यों पैदा हुए, हम पैदा ही क्यों हुए, पहला तो यही सवाल है। फिर हम इस घर में क्यों पैदा हुए, इस देश में क्यों पैदा हुए, इस प्रदेश में क्यों पैदा हुए, इस काल में क्यों पैदा हुए, हमारे ये भाई बहन क्यों हुए, हमारे ये माता पिता क्यों, ये अपने आप में एक रहस्य है। इस रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये तथ्य है कि हम इस पैदा हुए हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, और ये जीवन पूरा रहस्यमय है। अगर हम सोचें, अगर आप एक मूवी कोई ऐसी हो जो हॉरर मूवी हो या जिससे सस्पेंस थ्रिलर हो, अगर आपको पूरी मूवी के बारे में बता दिया जाएगा, इसके बाद ये डायलॉग होगा, इसके बाद ये डायलॉग होगा, इसके बाद वो डायलॉग होगा, फिर आपका उस मूवी को देखने में मन नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपके जीवन में इस साल ये होने वाला, आज शाम तक ये हो जाएगा, इस यहाँ जाएंगे, ये मिस्टर मिलेंगे, ये मिस्टर नहीं मिलेंगे, तो आपका जो जीवन जीने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो उसमें एक आकर्षण रहता है जीवन जीने का, वो उसका अपना रहस्य है। हमको खुद नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, हमको नहीं पता। और यही जीवन का रहस्य, यही इसको सुंदर बनाता है, और यही हम में उस मेहनत को करने का जज्बा पैदा करता है, जिससे कि हम उन रहस्यों के आने पर, उनके सामने आने पर उनसे लड़ सके। अगर एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो उसको करने से क्या फायदा, उसमें मजा आएगा? उसके लिए तैयारी कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसे अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, बता दिया जाए साहब आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे,
आप हो सकता है इंटरव्यू पास कर जाओ, नौकरी भी मिल जाए, लेकिन जिंदगी भर एक चीज दिल में रहेगी कि हमने इसको इस तरीके से पास किया था, और एक डर भी रहेगा कल को कोई इंक्वायरी हो गई, कुछ हो गया तो कहीं ये चीज ना हो। तो जब आपके सामने जीवन का रहस्य उजागर हो जाएगा तो आप समझ लीजिए आप बेफालतू में पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो, जिसका आप, जैसे आपने थोड़े दिन पहले जोक का भी कहा था कि वो रिक्शे वाले से झगड़ा हो गया, उसने कहा 20 रुपए लूंगा, उसने कहा 10 रुपए देंगे, तो गुप्त पिक्चर देखने जा रहे थे, उसने कहा कि ठीक है जाओ, ये 10 रुपए दे जाओ, लेकिन मैं बता देता हूँ उसका कातिल जो था काजोल थी, तो ऐसे ही शुद्ध बताया था, सस्पेंस खत्म हो गया। तो जीवन का रहस्य जीवन को जीने की कला है, हमको इस रहस्य को समझते हुए ही जीवन को जीना है। और ये रहस्य इस तरह है कि हमको ये नहीं पता अगले पल क्या होने वाला, अगला पल हमारे पास है भी कि नहीं है। अब इसमें उदाहरण देता हूं, तो दीपक लोध का, मेरे प्यारे दोस्त का, शाम को कितना खुश था, अपनी बेटी के बारे में बता रहा था, भदौरिया साहब उससे पूछ रहे थे, कितनी डिटेल में बता रहा था, नहीं सर आईपीएस है, आईआरएस नहीं है, और वो ट्रेनिंग कर ली हैदराबाद कर, सब बड़ा खुश था, बहुत खुश था, और ईश्वर जहां भी है उसको बहुत आराम दे, उस खुशी में ही वो गया और रात की हार्ट फेल हो गया। अगले दिन वो ये क्लास ही नहीं अटेंड कर पाया, जबकि वो रेगुलर अटेंड करता था उनकी क्लास। आज मैं उनको भी सुन रहा था, एक अभी नाम याद नहीं, आचार्य जी को सुन रहा, वो कह रहे थे जो काम करना अभी कर लो, कल पे मत टालो, कि तुम्हें क्या पता कल आएगा कि नहीं आएगा। उनका कितने पति पत्नी रात को सोते हैं, पत्नी सोती रह जाती, उसको पता नहीं चलता, पति चला गया, नींद में चला गया, और सुबह उसके हिलाती, उठो उठो उठो, तो चला गया, तो कहां से आएगा। और कहते ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं, रोज होती देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, उसके बाद भी हम लोग गारंटी लेते हैं मैं ये कल काम कर दूंगा। आप कल पे मत चीजों को टालिए, आप चीजों को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी, क्योंकि ये जीवन रहस्य है, आपको नहीं पता अगला पल कब है, होगा नहीं होगा, जीवन का कब, कौन सी अंतिम सांस है, कौन कब मिलेगा नहीं मिलेगा। कोरोना काल ने तो इस चीज को बहुत ज्यादा सर्टिफाई कर दिया कि अब तो अगर किसी के पुराने लोग का फोन आ जाता, समझ में आ जाता यार ये बच गया होगा कोरोना में, इसलिए फोन करा। उस वक्त किसको फोन करने में डर लगता था, पता नहीं वहां पे क्या सुनाई दे, क्या सुनने में आए। तो एक एक पल हमारा रहस्य है, एक एक पल जीवन का हमको उसके विषय में नहीं पता है, हमको उसके रहस्य के साथ ही जीना है, और तभी हम खुश रह सकते इस रहस्य के साथ, जब हम मोह का त्याग करें, स्वयं को व्यवस्थित करें, डिसिप्लिन करें, अच्छी आदतें डालें, व्यवहारिक बने, और अपने माता पिता पूज्य जितने भी हैं हमारे घर में, जितने भी पूज्य हैं, उन सब के प्रति मन से, हृदय से सम्मान करें, उनका मान करें। यही ये पितृपक्ष की सीख है जो मैं चाहता हूं सब तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।